काबिलियत और व्यस्तता का बहाना बनाकर वो अपने अनुभवों के बारे में नहीं लिखती। ईश वचनों द्वारा गवाही लेख लिखने के प्रति उसका नजरिया बदलता है। वास्तविक अभ्यास के जरिए उसे अपनी समस्याओं के बारे में क्या पता चलता है, उसका नजरिया कैसे बदलता है, उसे क्या हासिल होता है। मैंने हाल ही में कई भाई बहनों को अपने अनुभव लिखते देखा। मैं भी लिखना चाहती थी। मैं वर्षों से विश्वासी रही हूँ, परमेश्वर के पोषण का आनंद उठाया है, कुछ अनुभव भी हैं। मैं भक्ति कार्य के कुछ समय में लेख लिखना चाहती थी, पर थोड़ा लिखने के बाद समझ ना आता कि आगे क्या लिखूं। मैंने सोचा कि मैं कई बार बर्खास्तगी और विफलताओं से गुजरी हूँ और कई बार मेरा निपटारा हुआ है। एक हद तक मुझे कुछ अनुभव हुए थे, लेकिन आखिर में मैं उन्हें लिख क्यों नहीं पाती थी। इस तरह 1-2 महीने बीत गए, पर आखिर तक मैं कोई लेख नहीं लिख पाई। मुझे लगा जैसे ये बहुत कठिन था। मुझ में काबिलियत और विचारों की कमी है, ये अगुआ भी जानती थी। मुझे खुद पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। मैं रोज कई चीजें संभालती थी तो शांति से ईश वचनों पर मनन ना कर पाती, जबकि अच्छी काबिलियत और अनुभव वाले दूसरे भाई बहन लिख सकते थे। मुझे लेख लिखने की जरूरत नहीं थी, वे तो लिख रहे थे। इसलिए मैंने लेख लिखने का विचार त्याग दिया। कभी कभी भाई बहन याद दिलाते कि मैं लिख सकती हूँ, पर मैं नाराज हो जाती और उनके संदेशों का जवाब ना देती। कुछ समय बाद मेरी भक्ति अच्छी नहीं चल रही थी। ईश वचन पढ़कर भी मुझ में पवित्र आत्मा का प्रबोधन नहीं था। हमारे काम में बार बार समस्याएं आ रही थीं जिन्हें मैं समझ या हल नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत दबाव और पीड़ा में थी। मैंने परमेश्वर से प्रबुद्ध कर रास्ता दिखाने को कहा ताकि अपनी समस्याएं समझ सकूं। अपनी भक्ति में मैंने इन ईश वचनों को पढ़ा। सत्य का अनुसरण स्वैच्छिक होता है। तुम्हारे सत्य से प्रेम करने पर पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब तुम सत्य से प्रेम करते हो, जब तुम हर यातना या मुश्किल में परमेश्वर से प्रार्थना कर उस पर निर्भर रहते हो और आत्मचिंतन कर स्वयं को जानने का प्रयास करते हो, जब समस्या का पता चलते ही तुम समाधान के लिए सत्य खोजते हो, तो तुम अपनी गवाही में दृढ़ रहोगे। ये सभी अभिव्यक्तियां सत्य से प्रेम करने वाले लोगों का एक स्वाभाविक उत्पाद हैं, और ये सभी स्वतः खुशी से और बिना दबाव घटित होती हैं, और इसलिए ये बेशर्त भी होती हैं। इस तरह परमेश्वर का अनुसरण कर लोगों को सत्य और जीवन की प्राप्ति होती है, और वे सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करते हैं और मनुष्य की छवि जीते हैं। अगर तुमने सत्य प्राप्त नहीं किया है, तो तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई भी तर्क या बहाना मान्य नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हारे तर्कों की परवाह नहीं करता। तुम चाहे जैसे तर्क करने का प्रयास करो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। क्या परमेश्वर परवाह करता है? क्या परमेश्वर तुमसे बात करेगा? क्या वह तुमसे बहस और बातचीत करेगा? क्या वह तुमसे परामर्श लेगा? जवाब क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। मजबूत होने पर भी तुम्हारा कारण अमान्य है। यह सोचकर कि तुम सत्य का अनुसरण ना करने के लिए हजारों बहाने बना सकते हो, तुम्हें इस इच्छा को गलत नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर तुमसे हर तरह के परिवेश में और तुम्हारे सामने आने वाले हर मामले में तुमसे सत्य की खोज करवाएगा, ताकि अंततः तुम सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सत्य प्राप्त करो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चाहे जिन परिस्थितियों की व्यवस्था की हो, चाहे जिन लोगों और घटनाओं से तुम्हारा सामना हो, और चाहे जिस परिवेश में तुम खुद को पाओ, तुम्हें उनका सामना करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना और सत्य का अनुसरण करना चाहिए। यही वे सबक हैं जो तुम्हें सत्य का अनुसरण करने में सीखने चाहिए। यदि तुम हमेशा बहाने खोजोगे, टाल मटोल करोगे, नकारोगे, विरोध करोगे,
तो परमेश्वर तुम्हें त्याग देगा। तुम्हारे लिए अड़ियल या टेढ़ा होना या तर्क देना बेकार है। अगर परमेश्वर तुमसे सरोकार नहीं रखता तो तुम उद्धार का अवसर खो दोगे। परमेश्वर के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल नहीं किया जा सकता। उसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यवस्था की है और उसके पास उन्हें संभालने का तरीका है। वह तुमसे ये चर्चा नहीं करेगा कि तुम्हारे कारण और बहाने उचित हैं या नहीं। ना ही वह ये सुनेगा कि तुम्हारी सफाई अर्थपूर्ण है या नहीं। वह केवल यही पूछता है, क्या परमेश्वर के वचन सत्य हैं? क्या तुम्हारा स्वभाव भ्रष्ट है? क्या तुम्हें सत्य का अनुसरण करना चाहिए? तुम्हें बस एक ही तथ्य के बारे में स्पष्ट होने की आवश्यकता है। परमेश्वर सत्य है, तुम एक भ्रष्ट मनुष्य हो। इसलिए तुम्हें खुद ही सत्य तलाशने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कोई भी समस्या या कठिनाई या कारण या बहाना उचित नहीं है। अगर तुम सत्य नहीं स्वीकारते तो तुम नष्ट हो जाओगे। आमीन। 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 ईश वचनों ने मुझे तुरंत जगा दिया। सत्य का अनुसरण एक निजी स्वैच्छिक मामला है। सही कहा। मुझे लेख ना लिखने या सत्य का अनुसरण ना करने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। परमेश्वर परवाह नहीं करता कि कारण कितने सही हैं। सही कहा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन सुने, उसकी अपेक्षाओं पर चलें, फिर चाहे कुछ भी घटित हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यही करना चाहिए। परमेश्वर ने ये भी कहा, मुझ पर तुम्हारे विश्वास का कर्तव्य है मेरी गवाही देना, मेरे प्रति वफादार और अंत तक आज्ञाकारी बने रहना। आमीन। परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम उसकी गवाही दें और ये हमारा कर्तव्य है। हाँ। सत्य पर मेरी समझ चाहे कैसी भी हो, उसने मुझ में जो कार्य किया उसे मैं दबा नहीं सकती, बल्कि आस्था से जो मिला उस बारे में लिखकर ईश गवाही देनी चाहिए। सही बात है। लेख लिखते समय मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर वे समस्याएं ठीक मेरी भ्रष्टता और दोष थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाई थी। मुझे खुद को शांत कर ईश वचनों पर मनन कर सत्य खोजना था। लेकिन इसके बजाय मैंने सत्य की खोज या परमेश्वर के वचनों पर मनन करने का प्रयास नहीं किया। लेख ना लिखने और विरोध करने के 100 बहाने मेरे पास थे। मैं कहती रहती कि मुझ में काबिलियत नहीं है, व्यस्तता के कारण समय नहीं है। लेख ना लिखना मुझे सामान्य लगा। कभी कभी दूसरे मुझसे लेख लिखने को कहते तो मैं नाराज होकर बहाने बनाती। मैं उनके संदेशों का जवाब भी नहीं देती। पर अब सोचती हूँ तो लगता है भले ही बतौर अगुआ मुझे काम के हर पहलू पर ध्यान देना था, पर सभी समस्याएं तुरंत हल नहीं करनी थी। मैं कई चीजों के लिए वक्त निकाल सकती थी। हाँ। फिर रोजमर्रा के काम पूरा करने में भी इतना समय नहीं लगता था। मैं इतनी व्यस्त भी नहीं थी कि लेख ना लिख सकूं। सही कहा। वो तो बस मैंने बहाने ढूंढ लिए थे। मुझे रोज के काम सहज और आसान लगते थे, उनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर लिखना मेरा मजबूत पक्ष नहीं था, तो मैं इससे बचना चाहती थी। ये तर्क दिया कि अगुआ को पता था कि मेरे पास काबिलियत और विचारों की कमी है। दरअसल मैं चीजें खराब करती और भ्रांतियां फैलाती थी। वास्तव में गवाही लेख लिखने से हम सत्य के अनुसरण का प्रयास करने को प्रेरित होंगे। ईश वचनों पर विचार कर सत्य खोजने से हमारी भ्रष्टता दूर हो सकती है और हम अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकते हैं। सही कह रही हो। हाँ, परमेश्वर की गवाही का लेख लिखना हमारा कर्तव्य है। इसे न करने का कोई कारण नहीं है। ये सच है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर सत्य है, तुम एक भ्रष्ट मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें खुद ही सत्य तलाशना चाहिए। कोई भी समस्या या कठिनाई या कारण या बहाना उचित नहीं है। अगर सत्य नहीं स्वीकारोगे तो नष्ट हो जाओगे। आमीन। तब मुझे एहसास हुआ कि सत्य की तलाश ना करना, उसे स्वीकार ना करना या बहानों में फंसना मुझे पूरी तरह नष्ट कर देगा और मेरा अंतिम परिणाम विनाश होगा। हाँ। ये कितनी भयावह स्थिति होगी। हाँ, सच में। तो मैं प्रार्थना करने के लिए दौड़ी। परमेश्वर, मैं वो इंसान नहीं जो सत्य को स्वीकारे। मैंने आपके बहुत से वचन पढ़े हैं, इतने सारे उपदेश सुने हैं, पर मुझ में सत्य की कोई वास्तविकता नहीं है और ना ही मैं गवाही लेख लिखने को तैयार हूं। ये वाकई शर्मनाक है। अब मैंने अपनी कमियां खामियां देख ली हैं। मैं तुम्हारे कहे अनुसार चलकर ये स्थिति बदलना चाहती हूँ।
फिर मैंने सत्य खोजते हुए प्रार्थना की। सत्य का अनुसरण ना करने का क्या कारण था? मैंने गवाही लेख क्यों नहीं लिखा? आत्मचिंतन करते हुए मैंने कुछ ईश वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर पर अपने विश्वास में बहुत से लोग सिर्फ परमेश्वर के लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सिर्फ कष्ट उठाने और कीमत चुकाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वे सत्य का अनुसरण बिल्कुल नहीं करते और नतीजा 10, 20, 30 साल तक परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी उनके पास परमेश्वर के कार्य के बारे में सही ज्ञान नहीं होता और वे सत्य या परमेश्वर के वचनों के किसी अनुभव या ज्ञान के बारे में नहीं बोल पाते। सभा के दौरान जब वे थोड़ी सी गवाही देने की कोशिश करते हैं तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। उन्हें बचाया जाएगा या नहीं, इसका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता। यहां क्या समस्या है? जो लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते वे ऐसे ही होते हैं, चाहे वे कितने भी वर्षों से विश्वासी रहे हों। वे सत्य समझने में असमर्थ होते हैं, सत्य का अभ्यास तो बिल्कुल नहीं करते। जो सत्य के प्रति बिल्कुल भी ग्रहणशील नहीं है, वो सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कैसे कर सकता है? ऐसे लोग हैं जो ये समस्या नहीं देख पाते, जो मानते हैं कि सिद्धांतों के शब्दों की तोता रटंत करने वाले लोग अगर सत्य का अभ्यास करते हैं तो वे सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं। क्या ये सही है? सिद्धांतों के शब्दों की तोता रटंत करने वाले लोग सत्य समझने में स्वाभाविक रूप से असमर्थ होते हैं, तो वे सत्य का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? भले ही वे जिसका अभ्यास करते हैं वो सत्य का उल्लंघन करता प्रतीत न हो और एक अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार लगे, पर क्या ऐसे अच्छे कर्म और अच्छे व्यवहार सत्य की वास्तविकता कहलाने लायक हैं? जो लोग सत्य नहीं समझते वे नहीं समझते कि सत्य की वास्तविकता क्या है। वे लोगों के अच्छे कामों और अच्छे व्यवहार को ही उनका सत्य का अभ्यास करना मानते हैं। ये बेतुका है ना? ये धार्मिक लोगों के वैचारिक मतों से किस प्रकार भिन्न है? और विषम समझ की ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? लोगों को पहले परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर की इच्छा समझनी चाहिए और इस बात से अवगत होना चाहिए कि सत्य की समझ क्या है और सत्य का अभ्यास क्या है, ताकि लोगों को देखकर उन्हें ये बता पाएं कि वे वास्तव में क्या हैं, ये बता पाएं कि उनमें सत्य की वास्तविकता है या नहीं। मनुष्य को बचाने के परमेश्वर के कार्य का अर्थ है लोगों को सत्य समझाकर उनसे उसका अभ्यास करवाना।
तभी लोग अपना भ्रष्ट स्वभाव छोड़ पाएंगे और सिद्धांत के अनुसार कार्य करने में सक्षम होंगे और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकेंगे। अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते और सिर्फ अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के अनुसार परमेश्वर के लिए खपने, कष्ट सहने और कीमत चुकाने से संतुष्ट हो, तो क्या तुम जो कुछ भी करते हो वो तुम्हारा सत्य का अभ्यास करना और परमेश्वर के प्रति समर्पित होना दर्शाएगा? क्या वो साबित कर सकता है कि तुम्हारे जीवन स्वभाव में बदलाव हुए हैं? क्या वो दर्शा सकता है कि तुम्हें परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है? नहीं। तो तुम जो कुछ भी करते हो वो क्या दर्शाता है? वो सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत झुकाव, समझ और ख्याली पुलाव ही दर्शा सकता है। ये वे चीजें हैं जो तुम करना पसंद करते हो और करने के इच्छुक हो। तुम जो कुछ भी करते हो वो सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं, चाहतों और आदर्शों की पूर्ति है। जाहिर है, ये सत्य का अनुसरण करना नहीं है। तुम जो कुछ भी करते हो उसका न तो सत्य से कोई संबंध है, न ही परमेश्वर की अपेक्षा से। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो। तुम सिर्फ अपने आदर्शों, प्रतिष्ठा और हैसियत के लिए काम कर रहे हो, लड़ और दौड़ रहे हो, जो किसी भी तरह पौलुस से अलग नहीं है। आमीन। आमीन। न्याय और प्रकाशन के इन ईश वचनों ने मेरे छिपने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं सालों से विश्वासी थी और बहुत से ईश वचन भी पढ़े थे। काट छांट, निपटान, असफलताएं और नाकामियां देखी थी, मगर मैंने कोई गवाही नहीं लिखी थी। मैं सत्य के बारे में अपने अनुभव और समझ भी व्यक्त नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सत्य की खोज ही नहीं की थी। मैं इसी से खुश थी कि अपनी जिम्मेदारी वाले काम में बिना गलती या चूक के पीड़ा झेलकर कीमत चुका सकती थी। असल में कुछ रोजमर्रा के काम बहुत आवश्यक नहीं थे, पर डर था कि दूसरे कहेंगे कि मैंने वास्तविक समस्याएं हल नहीं की और व्यवहारिक काम भी नहीं किया। ये पता चलने पर अगर अगुआ मुझे बर्खास्त करते तो? यही सोचकर मैंने लेख लिखना और ईश वचनों पर मनन करना छोड़ दिया और सुबह की भक्ति भी छोड़ दी। मुझे लगा कि लेख लिखने से मेरी कार्य की प्रगति में देरी होगी। कभी कभी मैं उठती और सुबह थोड़ी भक्ति करना चाहती थी, पर कंप्यूटर में तमाम मैसेज दिखते जिनका जवाब देना होता था, तो मैं भक्ति कार्य छोड़ समस्या निपटाने के लिए जवाब देने लगती। पर हर चीज तुरंत संभालने की जरूरत नहीं होती और समय मिलने पर जवाब देती तो देर नहीं होती। मगर चूंकि मैं उन कामों में व्यस्त थी, तो मैंने ईश वचनों को खाने पीने और मनन करने में समय नहीं दिया। मैं कर्तव्य में खुद को जिम्मेदार मान काम का बोझ उठाते हुए वास्तविक कार्य कर सकती थी, लेकिन वास्तव में मैं ऊपरी पीड़ा व प्रयासों द्वारा तारीफ पाना चाहती थी। ये कैसा कर्तव्य निभाना था? मैं नाम और हैसियत बचाने, निजी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए अपने कर्तव्य का उपयोग करना चाहती थी। मैं परमेश्वर के खिलाफ चल रही थी। हाँ, मैं जानती थी कि लेख लिखना सत्य की खोज की प्रक्रिया है, पर मैंने सत्य नहीं खोजा, न गवाही देने के लिए लेख लिखना चाहा। मैं हर दिन चीजों में व्यस्त थी और जब समय मिलता तब भी मुझे ना लिखने का कोई बहाना मिल ही जाता था। क्या ये नौकरी करना नहीं था? मैं सत्य के अनुसरण का प्रयास ना कर केवल काम पर ध्यान दे रही थी, यानी भाई बहन अपने कर्तव्यों में
जीवन प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। ईश वचनों द्वारा न खुद को जान रहे थे, न ही आत्मचिंतन कर रहे थे। मैं दूसरों को परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जा रही थी। यह सच है। मैंने परमेश्वर के वचनों पर विचार किया। तुम जो कुछ भी करते हो उसका ना तो सत्य से कोई संबंध है और ना ही परमेश्वर की अपेक्षा से। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो। तुम सिर्फ अपने आदर्शों, प्रतिष्ठा और हैसियत के लिए काम कर रहे हो, लड़ और दौड़ रहे हो, जो किसी भी तरह पौलुस से अलग नहीं है। मैंने आत्मचिंतन किया कि मैं पौलुस के मार्ग पर जा रही थी। मैं वो चीजें करने में लगी रहती जो मेरे लिए आसान व मेरी पसंद की थीं। पर परमेश्वर के आवश्यक कार्य के लिए जिसमें सत्य शामिल है, मैंने ना केवल सत्य नहीं खोजा बल्कि उससे परहेज किया। मैं हैसियत की इच्छा पूरी करने के लिए काम कर रही थी। मैं परमेश्वर की शत्रु होने की राह पर थी। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो मैंने कितना भी काम किया हो, अंत में परमेश्वर मुझे त्याग देगा। ये जानकर मैं डर गई और तुरंत स्थिति बदलना चाहती थी। एक दिन मैंने अपनी भक्ति में परमेश्वर की कुछ वचन पढ़े। सत्य से उकताए लोग स्पष्ट रूप से जिस अवस्था में होते हैं वह ये है कि उन्हें सत्य व सकारात्मक चीजों में दिलचस्पी नहीं होती। वे उनसे घृणा और उनका तिरस्कार करते हैं। उन्हें सांसारिक प्रवृत्तियों के पीछे भागना पसंद है। उनका दिल उन चीजों को नहीं स्वीकारता जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है और जिनकी अपेक्षा वह लोगों से करता है, बल्कि उनका रवैया उपेक्षापूर्ण और उदासीन होता है। कुछ लोग तो उन मानकों और सिद्धांतों का अक्सर तिरस्कार करते हैं जिनकी परमेश्वर अपेक्षा करता है। वे सकारात्मक चीजों से दूर भागते हैं। वे उन चीजों के प्रति मन में प्रतिरोध, अवमानना और टकराव का भाव रखते हैं। ये सत्य से उकता जाने की प्राथमिक अभिव्यक्ति है। कलीसियाई जीवन में परमेश्वर के वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सत्य पर संगति करना, कर्तव्य पालन करना और सत्य के द्वारा समस्याओं का समाधान करना सकारात्मक बातें हैं। वे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन सकारात्मक चीजों से घृणा करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते और उनके प्रति उदासीन होते हैं। क्या यह स्वभाव सत्य से उकता जाने का नहीं है? क्या यह भ्रष्ट स्वभाव को उजागर करना नहीं है? कई विश्वासी परमेश्वर के लिए उत्साह से कार्य व भागदौड़ करना पसंद करते हैं। अपनी खूबियों का दिखावा करने, अपनी प्राथमिकताओं में लिप्त होने के लिए उनमें असीम ऊर्जा है। पर अगर तुम उन्हें सत्य का अभ्यास कर उसके सिद्धांतानुसार कार्य करने को कहो तो वे निराश हो जाते हैं, उत्साह खो देते हैं। उन्हें दिखावा ना करने दिया जाए तो वे उदासीन और निराश हो जाते हैं। कैसे उनमें दिखावा करने के लिए तो ऊर्जा होती है, पर सत्य के अभ्यास के लिए नहीं। यहाँ क्या समस्या है? सभी को अपनी अलग पहचान बनाना व भड़कीला प्रदर्शन करना पसंद है। आशीष और पुरस्कार पाने के लिए आस्था रखने में सबके पास असीम ऊर्जा होती है, तो वे सत्य का अभ्यास करने व देह सुख त्यागते समय निराश और उदासीन क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है? यह दिखाता है कि उनके दिलों में मिलावट है। उनकी आस्था पूरी तरह से आशीषों के लिए है। स्पष्ट रूप से कहें तो वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं। पाने के लिए आशीष या लाभ ना होने पर लोग उदासीन और निराश हो जाते हैं और उनमें कोई उत्साह नहीं रहता। ये सारी बातें भ्रष्ट स्वभाव की देन है जिसे सत्य से उकताहट होती है। आमीन। आमीन। ईश वचन प्रबुद्ध करने वाले थे। मैं लेख नहीं लिख रही थी और अपने शैतानी स्वभाव के कारण सत्य के अनुसरण पर काम नहीं करना चाहती थी। हाँ, मैं जानती थी कि परमेश्वर चाहता है हम गवाही के लेख लिखें, गहरी नहीं तो आसान बातें ही सही। सही बात है। अगर यह व्यवहारिक और शिक्षाप्रद है और इसमें अनुभव है तो ये ठीक है। लेख लिखना ये गवाही देना है कि ईश कार्य ने हम में क्या क्या हासिल किया है, वह कैसे परमेश्वर अपने वचनों से लोगों को शुद्ध कर उन्हें कठिनाइयों और भ्रष्टताओं से दूर करता है। परमेश्वर लोगों की गवाहियां संजोता है। अच्छी गवाही उसके दिल को सुकून देती है।
बिल्कुल हाँ। सही। इसलिए परमेश्वर को उम्मीद है कि हम उसकी गवाही देते हुए अपने लाभ को लिखेंगे। मगर इस उम्मीद के लिए प्रयास करने के बजाय मैंने उसे चकमा देने मना करने के कारण ढूंढे। मैंने सत्य से ऊब जाने का शैतानी स्वभाव दिखाया। सही कहा। वैसे गवाही लेख ना लिखना सत्य से ऊब जाने की निशानी है। मैंने पहले कभी इस तरह आत्मचिंतन नहीं किया था। लगता था कि कर्तव्य ठीक से किया तो गवाही ना लिखना बड़ी बात नहीं, पर आपकी संगति से लगता है कि ये एक गंभीर समस्या है। वो तो है। परमेश्वर सत्य से ऊब जाने के स्वभाव के बारे में क्या सोचता है? मैंने अपनी भक्ति में इन ईश वचनों को पढ़ा। आखिर किस तरह के लोग सत्य से चिढ़ते हैं? क्या वे जो परमेश्वर का प्रतिरोध और विरोध करते हैं? शायद वे खुलकर परमेश्वर का विरोध ना करें, लेकिन उनकी प्रकृति और सार परमेश्वर को नकारने वाले होते हैं, जो परमेश्वर से ये कहने के समान है, मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद नहीं, मैं इसे नहीं स्वीकारता। और चूंकि मैं नहीं मानता कि तुम्हारे वचन सत्य हैं, इसलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। मैं उस पर विश्वास करता हूं जो मेरे लिए फायदेमंद और लाभकारी है। क्या यह अविश्वासियों का रवैया है? यदि सत्य के प्रति तुम्हारा ये रवैया है, तो क्या तुम खुले तौर पर परमेश्वर के प्रति शत्रुता नहीं रखते? और यदि तुम खुले तौर पर परमेश्वर के प्रति शत्रुता रखते हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हें बचाएगा? नहीं बचाएगा। परमेश्वर को नकारने और उसका विरोध करने वाले सभी लोगों के प्रति परमेश्वर के कोप का यही कारण है। किसी भी व्यक्ति का सत्य से चिढ़ना उसके उद्धार पाने के लिए घातक है। ये ऐसी चीज नहीं जिसे माफ किया या नहीं किया जा सकता। ये व्यवहार का रूप या कुछ ऐसा नहीं जो वे पल भर दिखाते हैं। यह व्यक्ति की प्रकृति और सार है, और परमेश्वर ऐसे लोगों से अधिक नाराज होता है। अगर तुम में कभी कभार भ्रष्टता का उद्गार होता है, तो तुम्हें ईश वचनों के आधार पर इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि ये उद्गार सत्य के प्रति घृणा से आते हैं या सत्य की समझ की कमी से। इसके लिए शोध की आवश्यकता है और इसके लिए परमेश्वर की प्रबुद्धता और सहायता की आवश्यकता है। अगर तुम्हारी प्रकृति और सार सत्य से चिढ़ने का है और तुम कभी सत्य नहीं स्वीकारते और खास तौर से उसके विरुद्ध और शत्रुतापूर्ण हो, तो परेशानी है। तुम निश्चित रूप से एक दुष्ट व्यक्ति हो और परमेश्वर तुम्हें नहीं बचाएगा। आमीन। आमीन। ईश वचन सीधे मेरे दिल में चुभ गए। सत्य से ऊब जाना परमेश्वर का विरोध व उसका दुश्मन होना है। मेरा ऐसा दावा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी आस्था है और मैं उसके नाम पर प्रार्थना कर रही थी, उसके व्यक्त किए सत्य खा पी रही थी, ईश वचनों पर संगति कर उनका प्रचार कर रही थी। पर जिस तरह मैं जी रही थी या काम कर रही थी, वह ईश वचनों के मुताबिक और उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। इसके बजाय मैं सत्य से ऊबने लगी थी। इस तरह मैं सत्य को स्वीकार कर उसका अभ्यास कैसे करती? बतौर विश्वासी बचाए जाने का एकमात्र तरीका सत्य स्वीकार करना है। सही कहा। पर मुझे वो सत्य पसंद नहीं थे जो परमेश्वर ने व्यक्त किए हैं। मन की गहराई से मैं परमेश्वर के खिलाफ थी। सत्य से ऊब जाने का शैतानी स्वभाव मुझे बर्बाद कर सकता था। तब मैंने देखा कि सत्य से ऊब जाने का स्वभाव वास्तव में डरावना है। ये उद्धार के रास्ते का रोड़ा है। सच है। फिर मैं पश्चाताप के लिए परमेश्वर के सामने आई। हे परमेश्वर, मैं सत्य से ऊब चुकी हूँ। मेरा ध्यान लेख लिखने ये सत्य की खोज करने पर नहीं है। और अब मैंने देखा कि सत्य से ऊब जाने के स्वभाव से तुम्हें घृणा है। मैं पश्चाताप कर सत्य का अनुसरण करना चाहती हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मैंने परमेश्वर की और वचन पढ़े। अगर तुम वास्तव में अपने दिल में सत्य से प्रेम करते हो, पर कम क्षमता वाले हो और तुम में अंतर्दृष्टि की कमी है, और तुम थोड़े मूर्ख हो और गलतियां करते हो, पर बुराई करने का इरादा नहीं है, बस कुछ मूर्खतापूर्ण काम किए हैं,
अगर तुम सत्य पर परमेश्वर की संगति सुनकर खुश हो और सत्य के लिए तरसते हो, अगर सत्य और ईश वचनों के प्रति तुम्हारा रवैया ईमानदारी और ललक का है और तुम ईश वचन को बहुमूल्य समझते हो, तो ये काफी है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। चाहे तुम कभी कभी मूर्खता करते हो, पर फिर भी वह तुम्हें पसंद करता है। परमेश्वर तुम्हारे दिल से प्रेम करता है, जो सत्य के लिए तरसता है, और वह सत्य के प्रति तुम्हारे ईमानदार रवैये से प्रेम करता है। तो तुम पर परमेश्वर की दया है और वह हमेशा तुम पर अनुग्रह कर रहा है। वह तुम्हारी खराब क्षमता, मूर्खता या अपराधों पर विचार नहीं करता। चूंकि सत्य के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण सच्चा और उत्सुकता भरा है और तुम्हारा हृदय सच्चा है, चूंकि तुम्हारा हृदय और रवैया ऐसा है जिसे परमेश्वर महत्व देता है, इसलिए वह तुम्हारे प्रति दयालु रहेगा। पवित्र आत्मा तुम पर कार्य करेगा और तुम्हें उद्धार की आशा होगी। आमीन। आमीन। ये ईश वचन सुनना भावुक कर देने वाला है। ईश इच्छा समझ सके तो खराब काबिलियत कभी बाधा नहीं बनेगी। सही हाँ। कहा। ईश वचनों ने मुझे जगाया और अभ्यास का मार्ग दिया। मुझे सुकून का एहसास हुआ। परमेश्वर कम काबिलियत या अज्ञानता की परवाह नहीं करता। जब तक लोग सत्य के प्यासे हैं और सत्य से ईमानदारी रखते हैं, तब तक उन पर परमेश्वर दया करेगा। बिल्कुल। मैंने देखा कि औसत दर्जे की काबिलियत वाले अन्य भाई बहन भी थे जो ईश वचनों के प्यासे थे। समस्या होने पर वे पूरे मन से विचार कर सत्य खोजते। ईश वचनों के प्रति ईमानदार रवैये से उन्हें दया व मार्गदर्शन मिला। वे परमेश्वर की गवाही के अपने अनुभवों को प्रेरक निबंध में लिख पाए, और जो कुछ ही समय पहले आस्था से जुड़े थे, चाहे उन्हें कर्तव्य में कितनी कठिनाई आई हो, वे छोड़कर भागे नहीं, बल्कि ईश व्यवस्था को समर्पित हुए, ईश्वर के भरोसे सत्य खोजा और कठिनाई दूर की। आखिर वे प्रेरक गवाही दे पाए। कुछ नए विश्वासी भ्रष्टता प्रकट होने पर सत्य की खोज करते हैं। वे ईश वचन पढ़कर आत्मचिंतन करते हैं। उनकी साझा की गई समझ असली और व्यवहारिक होती है। बिल्कुल। परमेश्वर लोगों की आस्था के वर्ष नहीं गिनता, उनकी खराब काबिलियत नहीं, बल्कि ये देखता है कि क्या वे सत्य का अनुसरण कर उससे प्रेम करते हैं और क्या वे ईश वचनों को ईमानदारी से स्वीकारते हैं। खराब काबिलियत घातक नहीं है। मुख्य बात यह है कि क्या हमारा दिल सत्य से प्रेम करता है। क्या हम सत्य स्वीकार कर अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, परमेश्वर भरोसेमंद और न्यायप्रिय है। उसे अच्छी बुरी क्षमता की परवाह नहीं। अगर हम सत्य के प्यासे हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, जो जानते हैं उसे लागू करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा का प्रबोधन पा सकते हैं। इससे हमारी समझ और अंतर्दृष्टि सुधरेगी। बेशक। कम काबिलियत से बाधित ना होकर लेख लिखने से बचने के बहाने नहीं खोजने चाहिए। मैं ईश वचनों को खा पीकर अनुभव करना चाहती थी। अपने अनुभवों को ईश गवाही लेख में लिखना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने ईश वचनों का एक अंश पढ़ा जिससे उसकी इच्छा समझी। मैं पढ़ती हूँ। ठीक। सत्य को स्वीकारना और उसका अनुसरण करना उद्धार का सबसे असल और व्यावहारिक मार्ग है। अगर तुम सत्य को नहीं पा सकते तो परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास खोखला है। जो धर्म सिद्धांत के खोखले शब्द झाड़ते हैं, तोते की तरह नारे लगाकर ऊंची प्रतीत होती बातें कहते हैं, नियमों का पालन कर वर्षों की आस्था के बावजूद सत्य के अभ्यास पर ध्यान नहीं देते, वे कुछ हासिल नहीं करते। कौन से लोग कुछ हासिल करते हैं? जो ईमानदारी से कर्तव्य निभाते और सत्य का अभ्यास करने को तैयार होते हैं, जो परमेश्वर के आदेश को अपना मिशन समझते हैं, खुशी खुशी पूरा जीवन परमेश्वर के लिए खपाते हैं, अपने लिए योजनाएं नहीं बनाते, जिनके पांव जमीन पर हैं, जो परमेश्वर के आयोजनों का पालन करते हैं। वे अपना कर्तव्य निभाते हुए सत्य के सिद्धांतों को समझते हैं और सब कुछ सही ढंग से करने का प्रयास करते हैं। इससे वे परमेश्वर की गवाही देकर उसे संतुष्ट कर पाते हैं। कर्तव्य में जब कठिनाइयां आती हैं तो वे परमेश्वर की इच्छा समझने की कोशिश करते हैं
वे परमेश्वर के आयोजनों का पालन कर पाते हैं और वे अपने हर काम में सत्य की खोज और उसका अभ्यास करते हैं। वे ऊंची लगने वाली बातें नहीं कहते या नारे नहीं लगाते, बल्कि अपने पांव जमीन पर टिकाकर काम करने पर और जतन से सिद्धांतों का पालन करने पर ध्यान देते हैं। वे हर काम में अथक प्रयास करते हैं, हर चीज को समझने का बहुत प्रयास करते हैं और कई मामलों में वे सत्य का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद वे ज्ञान और समझ हासिल कर लेते हैं और वे सबक सीखने और कुछ पा लेने में सफल हो जाते हैं। जब उनके विचार या स्थितियां गलत होती हैं तो वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके समाधान के लिए सत्य की खोज करते हैं। उन्होंने जो सत्य सीखे हैं उनके लिए उनके मन में प्रशंसा का भाव है। वे अपने अनुभवों और गवाही की बात कर पाते हैं। ऐसे लोग आखिर में सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। वे हृदयहीन लोग कभी नहीं सोचते कि सत्य का अभ्यास कैसे किया जाए। वे केवल संघर्ष करने, काम में जुटे रहने, खुद को प्रदर्शित करने और दिखावा करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन कभी सत्य का अभ्यास करने की खोज नहीं करते, जिस कारण उन्हें सत्य पाने में मुश्किल होती है। जरा सोचो किस तरह के लोग सत्य की वास्तविकताओं में प्रवेश कर सकते हैं। जिनके पैर जमीन पर होते हैं, जो व्यवहारिक होते हैं और काम में दिल लगाते हैं। जिन लोगों के पैर जमीन पर होते हैं, जो काम में दिल लगाते हैं और जो दयालु होते हैं। इस तरह के लोग वास्तविकता पर और कार्य करते समय सत्य के सिद्धांतों के उपयोग पर अधिक ध्यान देते हैं। साथ ही वे सभी चीज़ों में व्यावहारिकता पर ध्यान देते हैं। वे व्यावहारिक होते हैं। उन्हें सकारात्मक चीज़ें, सत्य और व्यावहारिक चीज़ें पसंद होती हैं। ऐसे ही लोग अंततः सत्य समझते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना कि सत्य के खोजी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं, अक्सर उन पर मनन कर उन्हें अभ्यास में लाते हैं। आसपास के लोगों, चीज़ों और घटनाओं से सबक सीख सकते हैं और अपने अनुभवों से लाभान्वित हो सकते हैं। लेख लिखना हमें परमेश्वर के सामने आने और सत्य खोजने को प्रेरित करने का अच्छा तरीका है, जो परमेश्वर की इच्छा है। हाँ। जब मैं परमेश्वर की इच्छा समझ गई तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ और लेख लिखने की प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि परमेश्वर के दिल को सुकून देने के लिए वह कर्तव्य करना चाहिए। मेरे ज्यादा से ज्यादा गवाही लेख लिखने से और लोगों को लाभ हो सकता है। ये एक सार्थक, मूल्यवान चीज है। हाँ। और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। फिर मैंने हर दिन के काम की योजना बनानी शुरू की कि मैं किस समस्या को तात्कालिक जरूरत के मुताबिक कितना समय दूंगी। समय मिलने पर मैं ईश वचन खाती पीती और लेख लिखती। शुरू में तो किसी घटना का ब्यौरा ही लिख देती। मैं परमेश्वर के वचनों पर अपनी समझ साफ नहीं लिख पाती थी और वह काफी सतही होता था। मैं तब लेख लिखना बंद कर देना चाहती थी, न ही ईश वचनों पर मनन करती थी। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं हार मानना नहीं चाहती। मैं जो भी जानती हूँ वह लिखने के लिए तुम्हारे वचनों पर सोचना और अनुभव के साथ लिखते रहना चाहती हूँ। बढ़िया। मैं भ्रष्ट स्वभाव से नहीं जीना चाहती। मैं खुद में तुम्हारे कार्य के बारे में गवाही लिखना चाहती हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इस प्रार्थना के बाद मुझे बहुत शांति महसूस हुई। शांत होकर जब मैंने अपनी स्थिति और ईश वचनों के बारे में सोचा, तब मैं अपने प्रबोधन के बारे में लिख पाई। मैंने ईश वचनों पर सोचा और समय मिलते ही अपनी समझ लिख दी। मैंने देखा कि कुछ हिस्से बहुत साफ नहीं थे, तो उन्हें संपादित करने की कोशिश की। जितना ज्यादा लिखा उतनी ही स्पष्ट होती गई, उतनी ही बेहतर मैं अपनी स्थिति देख पाई। मुझे सत्य की व्यावहारिक समझ भी मिली। ऐसे अभ्यास से मैंने संतुष्ट महसूस किया। इस अनुभव ने मुझे सत्य के अनुसरण का महत्व दिखाया। सत्य खोजने से, आत्मचिंतन से खुद को जानने और ईश वचनों पर अमल करके ही हम नतीजे पा सकते हैं। हाँ। सच है। निजी गवाही लिखना और सत्य का अनुसरण कर जीवन स्वभाव में बदलाव लाना अहम व महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति मुझे अपनी भ्रष्टता और दोषों को समझने में मदद करती है।
मैं भी खराब काबिलियत के कारण बहाने ढूंढती हूँ। मुझे लेख लिखने की जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई। मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, ईश वचनों पर मनन नहीं करती, जीवन में प्रगति नहीं हुई। अब मुझे पता है कि कम काबिलियत होने पर क्या करना है। आगे से मैं लेख लिखने का अभ्यास करूंगी और सत्य की खोज में कड़ी मेहनत करूंगी। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद।